ये पूर्वा पछिया कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए, खुल के बोलिए, कुछ हो जाए। अरे हो सकता है दो चार को सिंधिया निकल जाए, क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है? बोलिए, बोलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। और आखिरी बात बोल करके मैं आपकी बात खत्म करूंगा। मैं बिहार के तमाम वो लोग जिनको बिहारी होने पे गर्व महसूस होता है, बिहार के वो तमाम नौजवान जिनको लगता है कि बिहार का मुस्तकबिल बदलना चाहिए, जब हम जाएं तो लोग सम्मान के साथ कहे आइए आइए, आप तो बुद्ध की ज्ञान भूमि से आए हैं, अरे आइए आइए, आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं, अरे आइए आइए, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आए हैं, अरे आइए आइए, आप तो दशरथ मांझी की धरती से आए हैं, अरे आइए आइए, आपके यहाँ तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ी थी, आप उस क्रांतिकारी धरती से आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रम के बदले हमको गाली और गोली मिले। इसीलिए मैं आप तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि इस पार्टी के साथ जुड़िए और हम इतिहास बदल करके दिखाएंगे। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये मैं आप तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। आज इस देश की आजादी अगर खतरे में है तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने लाखों लोगों की कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया था, उसकी आजादी को भी ये पार्टी बचाएगी। इसी संकल्प के साथ कि मिलकर के हम लड़ेंगे, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। और आखिरी बात, आखिरी चीज, किसी की लकीर मिटानी नहीं है भाई। कुछ लोग होते हैं कि दूसरे की लकीर मिटाते रहते हैं। हम आशावादी लोग हैं, किसान परिवार में पैदा लिए हैं। हम लोग किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, अपनी लकीर खींच कर दिखाएंगे, नया बिहार बनाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो लोग चुनाव को समीकरण बना दिए हैं उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। कोरोना का बीमारी जात पूछ करके हो रहा था? नहीं 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 नहीं, ये जो है पंडित जी का लड़का है, इसको को नहीं होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो जो है दलित है, इसको हो जाते हैं। जात पूछ करके कोरोना होता है। डेंगू का मच्छर आपके कान के पास आता है, पहले आपका उपनाम पूछता है, बताओ कौन जात हो, कौन जात, उसके बाद काटता है। कब तक पूर्वक बनाइएगा जी, कब तक पूर्वक बनाइएगा? अब कांग्रेस पार्टी नहीं है सत्ता में, बिहार की सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों ने सत्ता छीनी थी, बिहार की जनता जब उनके घर पे जाते हैं लोग वोट मांगने के लिए, तो पूछे ना कि बताओ क्या दिए हो हमको 30 साल में। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, हमें पूछना चाहिए। खाली आत्मसम्मान होता है, खाली आत्मसम्मान होता है। माथा पर टोकरी लेकर के जाएंगे नौकरी करने के लिए, तो मन होगा तो 2 रुपया जो है हमारा श्रम हमको देगा, और मन होगा तो हमको गाली देगा। देखिए कश्मीर में गोली दे रहा है, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी भाई? इलाज कराने के लिए बाहर जाएं, पढ़ने के लिए बाहर जाएं, रोजगार के लिए बाहर जाएं, और वोट देने के लिए, आप वोट लेने के लिए आप हमारे घर में आइएगा। बोलिए इनको झाड़ू मार करके भगाना चाहिए, नहीं भगाना चाहिए? यह सवाल है। इसीलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके यह अपील करना चाहता हूं कि बिना मतलब के किसी दुविधा में मत रहिए। आमने सामने की लड़ाई छिड़ चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं
जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा की थी। एक तरफ हम हैं कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई है। आपको पता है मुझे क्यों नहीं लगता है कि मैं दूसरे परिवार में आया हूं? मैं पहले भी सदाकत आश्रम आ चुका हूं। मेरे गांव के, मेरे परिवार के लोग, पूरा का पूरा परिवार सदाकत आश्रम में रहता था। मैं उस भूमि से आता हूं। अजीब संयोग है कि हमारा ताल्लुक उस परिवार से है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रामचरित्र बाबू भी उस घर में पैदा हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के भी शीर्ष नेता चंद्रशेखर बाबू उसी घर में पैदा हुए। हम उस गांव से आते हैं। हमको असल में समझ में आती है कि विपक्षी एकता क्या होती है। विपक्षी एकता का मतलब अगर कोई समझ सकता है तो सदाकत आश्रम की भूमि समझ सकती है। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और दूसरा भरोसा